मैं हूं चंदन और आपको स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर क्लासेस पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम जाएंगे हमारे जीके एंड करंट अफेयर पार्ट का जो हम बोथ लिया हूं। आज मैं उसका 10 क्वेश्चन लिया हूं और इस क्वेश्चन में मैंने 4 ऑप्शन लिया हूं और यहाँ पे आज हम करेंगे पार्ट 7 को सॉल्व। यहाँ पे मैं 10 क्वेश्चन लिया हूँ, देख लीजिए आप ये 10 क्वेश्चन अच्छी से इस करंट अफेयर्स एंड जीके पार्ट का 7। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है आपको पूछा है, चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में कौन सा देश 2028 में चंद्रमा पर क्रू जांच भेजने में सक्षम रॉकेट लॉन्च करेगा। यह क्वेश्चन आपके लिए पूछा है कि हाल ही में कौन सा देश 2028 में चंद्रमा पर क्रू जांच भेजने के सक्षम रॉकेट लॉन्च करेगा। यहाँ पे मैं लिया हूँ 4 ऑप्शन आपके लिए, तो चलिए देख लेते हैं 4 ऑप्शन। पहला है इंडिया, दूसरा जापान, तीसरा चाइना, चौथा हमारा इंग्लैंड। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेज देना। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर होगा यहाँ पे चाइना। जो हाल ही में चाइना जो हमारा राष्ट्र है वो 2028 में चंद्रमा पर क्रू जांच करने के लिए एक सक्षम रॉकेट लॉन्च करेगा। कौन? चाइना। इंडिया नहीं कि यहाँ पे इंग्लैंड नहीं और जापान नहीं, केवल चाइना ही लॉन्च करेगा 2028 में। है ना। हमारा दूसरा क्वेश्चन पर, तो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है थोड़ा पढ़ लीजिए। तो यही पूछा है, हाल ही में IIFL हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है। जो हमारा हाल ही में IIFL हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है। जो हमारे यहाँ पे 4 ऑप्शन, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, गौतम अदानी, यहाँ पे स्मिता कृष्णा, 4 ऑप्शन लिया हूँ। यहाँ पे दिया गया है, हाल ही में IIFL हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है। यहाँ पे मुकेश अंबानी, रतन टाटा, गौतम अदानी, स्मिता कृष्णा, 4 ऑप्शन। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना और हमारे पास में भेज देना। तो चलिए इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इसका सही आंसर होगा मुकेश अंबानी। हमारा भारत का IIFL हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में सबसे 1 नंबर पे है हमारा मुकेश अंबानी। तो चलिए दोस्तों, 2 क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन अब हम शुरू करने के लिए है। तो चलिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन क्या आपके लिए पूछा है। तो तीसरा क्वेश्चन यही पूछा है, लुइस हैमिल्टन कितने रेस जीतने वाले पहले फार्मूला 1 F1 ड्राइवर बन गए हैं। क्वेश्चन आपके लिए पूछा है, लुइस हैमिल्टन कितने रेस जीतने वाले पहले फार्मूला 1 F1 ड्राइवर बन गए हैं। यहाँ पे ऑप्शन में है 51, 75, 90, 100। इसी तरह का क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पे और एक बार मैं पढ़ लेता हूँ आपके लिए क्वेश्चन। यही है, लुइस हैमिल्टन जो है वो कितने रेस जीतने वाले पहले फार्मूला 1 F1 ड्राइवर है। F1 ड्राइवर, यहाँ पे ऑप्शन 4 ऑप्शन, और यहाँ पे पहला ऑप्शन है 51, सेकंड 75, थर्ड 90, यहाँ पे डी पे है 100। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 100। जो हमारा लुइस हैमिल्टन 100 रेस जीतने वाले पहले फार्मूला 1 F1 बन गए हैं। चलिए यहाँ पे चौथा क्वेश्चन पर जाएंगे। तो देख लीजिए, हाल ही में भारत और किस देश ने स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। हाल ही में भारत के साथ किस देश ने स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके लिए, एक है नेपाल, दूसरा अमेरिका, तीसरा जर्मनी, चौथा इंग्लैंड। हाल ही में भारत के साथ कौन से राष्ट्र जो स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान में सहयोग लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, कौन से राष्ट्र है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि नेपाल तो यहाँ पे नहीं है, जर्मनी नहीं है, इंग्लैंड नहीं है। यहाँ पे एक और वजह है, जो रेस्ट रह गया वही है अमेरिका, और यही है आपका सही आंसर। जो अमेरिका भारत के साथ मिलजुल कर हस्ताक्षर में यहाँ पे साइन की चुका है। यहाँ पे भारत के साथ अमेरिका ने स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन कर लिया है। चलिए यहाँ पे हमारा 4 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है करंट अफेयर्स पार्ट का। चलिए करंट अफेयर्स पार्ट का अंतिम क्वेश्चन, जो 5 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा है मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, हमारा जो ट्रांसलेटर दिवस है, जो हम यहाँ पे अगर मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ तो आप अगर जर्मनी में है तो उनका देश का लैंग्वेज आप कैसे जानेंगे? जो अनुवाद का दिवस यहाँ पे मनाया गया है वो कौन सी डेट है? यहाँ पे पूछा गया है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ट्रांसलेटर डे कब मनाया गया है? 4 ऑप्शन है, एक है 27 सितंबर, दूसरा 28 सितंबर, तीसरा 29 सितंबर, चौथा 30 सितंबर। समझ गए? यहाँ पे 4 क्वेश्चन 4 ऑप्शन लिया गया है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ट्रांसलेटर डे कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। 4 ऑप्शन 27 सितंबर, 28 सितंबर, 29 सितंबर, 30 सितंबर। 4 ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में लिख देना, हमारे पास भेज देना। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर यही है, 30 सितंबर को हमारा अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, जो इंटरनेशनल ट्रांसलेटर डे मनाया गया है। अभी कुछ दिन पहले जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 30 सितंबर को मनाया गया है। चलिए दोस्तों, हमारा अभी करंट अफेयर्स पार्ट का यहाँ पे 5 क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब हम जाएंगे हमारा जीके पार्ट को। मैं आपको बता देता हूँ कि जीके भी मैं 5 क्वेश्चन ले चुका हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेज देना, क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस रिलेटेड क्वेश्चन में तो मैं आपको मेरा हेल्प कर दूंगा। चलिए हम जीके पार्ट का अब हम जाएंगे हमारा पहला क्वेश्चन पर, जो है हमारा 6वां क्वेश्चन है इस 10 क्वेश्चन के अंदर। पर जीके पार्ट का एक पहला क्वेश्चन है, तो कार्य का मात्रक क्या है? एक छोटा और स्मॉल क्वेश्चन है पर अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी कॉम्पिटिटिव में आपका आ जाता है। कार्य का मात्रक क्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शन लिया गया है। वर्क का फॉर्मूला क्या है? वर्क का मात्रक क्या है? यूनिट। तो चलिए यहाँ पे SI होता है ना, तो यहाँ पे जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। 4 लिया गया है, जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। यहाँ पे 4 लिया गया है, जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि वर्क का यहाँ पे हमारा कार्य का मात्रक है जूल। ये एक स्मॉल क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है आपके लिए, तो मैं बिना डर किए हुए बता दिया आपको, ये सही आंसर होगा जूल। कार्य का मात्रक है जूल, कार्य का यूनिट जूल। चलिए अब हम जाएंगे हमारा 7वां क्वेश्चन पर, और जीके पार्ट का यहाँ पे हम जाएंगे दूसरा क्वेश्चन पर। तो प्रकाश वर्ष मात्रक है, प्रकाश वर्ष जो होता है उसका मात्रक क्या है? ये पूछा है आपके लिए। क्या पूछा है कि प्रकाश वर्ष मात्रक क्या है, यही पूछा है आपके लिए। तो चलिए इसका 4 ऑप्शन है। दूरी, समय की, प्रकाश धारा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, क्या क्या? दूरी, समय की, प्रकाश धारा। प्रकाश वर्ष की मात्रा क्या है, यही क्वेश्चन पूछा है। और 4 ऑप्शन है, दूरी, समय की, प्रकाश धारा। तो चलिए 4 ऑप्शन पे अगर आपको कोई सटीक लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको और भी कुछ समय के बाद बता दूंगा। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर भेज देना हमारे पास, क्योंकि प्रकाश वर्ष का मात्रक यहाँ पे दूरी, समय की, प्रकाश धारा 4 ऑप्शन लिया गया है। सही आंसर होगा यहाँ पे समय की नहीं, प्रकाश नहीं, धारा नहीं, यहाँ पे दूरी होगा सटीक आंसर। प्रकाश वर्ष का मात्रक होगा यहाँ पे दूरी। तो चलिए हमारे जीके पार्ट का दूसरा क्वेश्चन खत्म, और इस पार्ट 7 का 7वां क्वेश्चन खत्म। आई होप आप सबको समझ में आ चुका होगा ये क्वेश्चन। अब जाएंगे हमारा 8वां क्वेश्चन पर, जीके पार्ट का तीसरा क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? हिंदी में पूछा है क्वेश्चन, क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? जड़त्व का माप कौन सी मात्रा है? यहाँ पे 4 ऑप्शन लिया गया है। वेग, त्वरण, द्रव्यमान, वजन। दिया गया है 4 ऑप्शन। क्या क्या दिया गया है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान, वजन, ये 4 ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, वेग, त्वरण, द्रव्यमान, वजन। यहाँ पे अगर आपको पता है कमेंट में सही तरीके से भेज देना चाहिए आपको, क्योंकि हम जानेंगे कि आप हमारा वीडियो देख रहे थे। चलिए और एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है?
वेग, त्वरण, द्रव्यमान, वजन। बता देता हूँ आपको, सही आंसर होगा द्रव्यमान। यहाँ पे निम्नलिखित में से द्रव्यमान होगा जो जड़त्व का माप है। समझ गए? द्रव्यमान होगा जो जड़त्व का माप है। यहाँ पे खत्म हो चुका है हमारा 8 क्वेश्चन, पर यहाँ पे हमारा जीके पार्ट का तीसरा क्वेश्चन खत्म हुआ है, पर करंट अफेयर्स पार्ट का 5 क्वेश्चन खत्म हो चुका है, पर इस पार्ट 7 का हमारा 8वां क्वेश्चन खत्म हो चुका है। चलिए दोस्तों, हमारे पास और 2 क्वेश्चन बचा है जीके पार्ट का, और 2 क्वेश्चन यहाँ पे 9 और 10 जीके पार्ट का 2 क्वेश्चन बचा है, जो जीके पार्ट का 4वां क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन, पर इस पार्ट का यह होगा 9वां क्वेश्चन। तो चलिए क्या पूछा है देख लीजिए। निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है? थोड़ा समझने के लिए ट्राई करो, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है। क्या पूछा है? निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है? क्या नहीं है पूछा है, क्या है पूछा नहीं है, क्या नहीं है पूछा है। थोड़ा घुमा दिया है क्वेश्चन को। तो निम्नलिखित में से समय, टाइम का मात्रक क्या नहीं है पूछा है। तो चलिए 4 ऑप्शन: अधिवर्ष, चंद्रमाह, प्रकाश वर्ष, नथिंग। कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। नथिंग का मतलब इनमें से कोई नहीं। और एक बार पढ़ लेता हूँ, निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है। तो यहाँ पे अधिवर्ष, चंद्रमाह, प्रकाश वर्ष, नथिंग। तो यहाँ पे अधिवर्ष, चंद्रमाह, प्रकाश वर्ष, नथिंग। कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, नथिंग। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको, सही आंसर होगा प्रकाश वर्ष। यहाँ पे सही आंसर होगा प्रकाश वर्ष। थोड़ा नोट डाउन कीजिए, इस क्वेश्चन को आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये 10 क्वेश्चन थोड़ा नोट डाउन कीजिए, हम पढ़ाते रहेंगे, आप खाता पेन धर के पकड़ के नोट डाउन करते चलिए, आपके लिए भला होगा। तो समझ गए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रकाश वर्ष, क्योंकि अधिवर्ष और चंद्रमा ये समय का मात्रक है, पर प्रकाश वर्ष से समय का मात्रक नहीं है। और इनमें से कोई भी नहीं, ये तो कुछ नहीं। यहाँ प्रकाश वर्ष ही सही आंसर होगा, क्योंकि समय का मात्रक अधिवर्ष और चंद्रमा है। तो चलिए यहाँ पे जी के पार्ट का 4th क्वेश्चन खत्म हो चुका है, और इस पार्ट का 9वां क्वेश्चन खत्म हो चुका है। इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 पे है, और जी के पार्ट का भी अंतिम क्वेश्चन, और इस पार्ट का भी अंतिम क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। पार्सेक जो होता है, PARSEC, पार्सेक इकाई है, ये पूछा है आपके लिए। पार्सेक का एकक क्या है? पार्सेक का एकक क्या है? पार्सेक इकाई है दूरी की। पार्सेक किसका एकक है, यही पूछा है आपको क्वेश्चन। समझने के लिए ट्राई करो, क्योंकि ये समझने के वाला क्वेश्चन है। पार्सेक यहाँ पूछा है किसका एकक है? दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की, चुंबकीय बल की। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, समझने के लिए ट्राई करिए, क्योंकि एक घुमाते हुआ क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है पार्सेक इकाई है। पार्सेक, इनमें से 4 ऑप्शन है, किसका एकक है? पार्सेक इनमें से 4 ऑप्शन है, किसका एकक है? तो यहाँ पे दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की, चुंबकीय बल की। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, आंसर होगा दूरी की। यहाँ पर दूरी की एकक होगा पार्सेक। क्या है? दूरी की इकाई है पार्सेक। PARSEC हो गया। तो यहाँ पे समझ में, आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन हमारा ओवर हो चुका है। यहाँ पे 8 क्वेश्चन ओवर हुआ था, पर यहाँ पे 10 क्वेश्चन ओवर हो चुका है। और जीके पार्ट का हम 5 क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं। करंट अफेयर्स पार्ट का 5 क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तो अगर ऐसी क्वेश्चन हमको पाना है आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे क्वेश्चन हर पार्ट में लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का ये पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं।